8th क्लास आप आज एसएसटी के अंदर जनसंख्या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो आपकी यूनिट नंबर 4 आती है, ठीक है, जिसका नाम है जनसंख्या। क्या है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब देखो, जनसंख्या की गणना भारतीय स्तर पर भी होती है और राज्य स्तर पर भी होती है। इसकी गणना कौन करता है? इसका भारत सरकार का जनगणना निदेशालय मंत्रालय करता है, ठीक है। ठीक है, इसका ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा। किसके द्वारा? जयपुर के द्वारा। इसकी गणना प्रारंभ कब हुई? क्योंकि अपन राज्य की जनगणना पढ़ रहे हैं तो आपके राज्य की जनगणना दे रही है, भारत की जनगणना नहीं दे रही है, ठीक है ना। आपके अपने राज्य राजस्थान के संदर्भ में जनसंख्या की गणना दे रही है, ठीक है। इसका प्रारंभ 1872 में हो रखा है, ठीक है। इसकी जनगणना कितने समय के अंतराल में की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। कितने वर्ष के अंतराल में? 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है, ठीक है ना। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। देखिए 2001 में हुई थी, फिर अपन पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। इस जनगणना के अनुसार अपने राज्य यानी राजस्थान की जनगणना पड़ेगी। किसकी? अब देखो, राजस्थान की कुल जनगणना या आबादी कितनी थी? एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। अब राजस्थान की 6.85 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी? 2011 के अनुसार। कौन सी जनगणना? 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। कितनी? ये थी। अब देखो, थोड़े भारत की भी आपको इसके संदर्भ में भारत की पूछे तो भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ थी। कितनी थी? ये आंकड़े आपको याद रखना है, दोनों आंकड़े भारत का और राज्य का, ठीक है। ये हो गई आपकी जनगणना। राजस्थान की टोटल कितनी जनगणना हो गई? 6.85 करोड़, ठीक है ना। ये भारत की जनगणना का कितना है? ये भारत की जनगणना का राजस्थान का 5.7% जनसंख्या आती है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट लेंगे अपन, क्या? जनसंख्या वृद्धि। क्या लेंगे? जनसंख्या वृद्धि, यानी 10 वर्षों के अंदर 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? इसको पढ़ते हैं राजस्थान में, ठीक है ना। ये 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि 21.31% रही। कितनी रही? इन आंकड़ों को याद रखेंगे। 21.31% राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है। इसको क्या कहते हैं? वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट। अब देखें, राजस्थान के 33 जिले हैं और उन 33 जिलों में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही? तो इन जिलों में से पश्चिमी राजस्थान का एक जिला आता है, ज्यादा वृद्धि दर रही उसकी, सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी? बाड़मेर की। किसकी? जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाला जिला है, सीमावर्ती जिला है, इसकी रही 32.5%। याद रखेंगे इसको भी। कितनी रही? वृद्धि दर, यानी एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या की जो होने वाली वृद्धि है ना, उसको वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। और सबसे कम वृद्धि दर की बात करें, ये रही आपके गंगानगर की, जो राजस्थान का उत्तरी जिला है, 10% रही। कितनी रही? 10%। ये आपके जनसंख्या वृद्धि दर का हो गया, यानी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर एक दशक में, यानी 10 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, उसका आपने पढ़ लिया। फिर दूसरा टॉपिक आता है आपके जनसंख्या घनत्व। क्या आता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर उत्तर दक्षिण, 1 वर्ग किलोमीटर पूर्व पश्चिम, जो उस एरिया कवर करता है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब अपन राजस्थान की बात में करें, यानी उसका जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, प्रति वर्ग किलोमीटर या किमी कहते हैं, ठीक है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति रहते हैं राजस्थान का जनसंख्या। याद है
इजीली से रह जाएंगे क्योंकि पूरा पूर्ण संख्या है 200, तो आंकड़े 200 है जनसंख्या घनत्व। अब राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? कम और ज्यादा ये दोनों याद रखना। जैसे आपने जनसंख्या वृद्धि दर कम और गंगानगर और ज्यादा बाड़मेर गंगानगर का आपने पढ़ा, कम गंगानगर का, उसी तरह आपको जनसंख्या घनत्व मतलब सबसे ज्यादा किसका है? ये राजस्थान की राजधानी जयपुर का जनसंख्या, किसकी? राजधानी जयपुर राजस्थान की, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। राजस्थान के जिलों में बात करें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका? जयपुर का। कितना? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखें 595 यानी 5 कम 600, ये किलोमीटर के अंदर लोग कितने रह रहे हैं? 5 कम 600, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व। ज्यादा तो पढ़ लिया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका आता है? ये भी सीमावर्ती जिला है जैसलमेर। इसका आंकड़ा याद रखिए कितना है जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व 17 है, ओनली फॉर 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली 17 व्यक्ति कितने हैं? ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व हो गया। फिर पढ़ते हैं लिंगानुपात, ठीक है ना। लिंग का अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। देखो फिर जनसंख्या वृद्धि पढ़ ली, जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं लिंगानुपात, ठीक है ना। प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान की किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, और किस राजस्थान का, पूरे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पे, इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का हो या स्त्रियों का, महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, ठीक है ना। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात, ठीक है ना। हाँ, अब देखें राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था पूरे राजस्थान का? तो ये आंकड़े याद रखेंगे 928 लिंगानुपात। किस राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? ये आता है दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर जिला, ठीक है ना। इसका सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना था? 994, ठीक है ना। 6 कम 1000, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पे 6 महिलाएं कम थी डूंगरपुर में। राजस्थान में की बात की जाए 928। अब देखिए राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात, ज्यादा तो आपने पढ़ लिया, कम लिंगानुपात आता है धौलपुर का। किसका? धौलपुर, जो इसकी सीमा लगती है भारत का पूर्वी, राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर, ठीक है ना। इसका 846 ही है, कितना है? यानी 846 ही है इसका लिंगानुपात धौलपुर का, और सबसे ज्यादा किसका है? डूंगरपुर का। और राजस्थान का कितना है? 928। फिर आती है साक्षरता, क्या आती है? साक्षरता यानी साक्षर लोगों की संख्या राजस्थान में, साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या, साक्षरता यानी पढ़े लिखे कितने राजस्थान में उसका प्रतिशत। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.11%, यानी 100 में से कितने लोग पढ़े? 66.11%। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की है? आप ज्यादा और कम ये ध्यान रखना, ज्यादा साक्षरता कम साक्षरता, ठीक है ना। सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा की, ठीक है। सबसे कम साक्षरता जालोर की, जो बाड़मेर के पास में जालोर सिलेक्ट पड़ता है ना, जालोर, उसकी साक्षरता है, ठीक है ना। अब देखिए इनकी कितनी है साक्षरता, उसको लिखते हैं, ठीक है ना। 76.6 ये है कोटा की साक्षरता, 76.6। जालोर की है 54.9% साक्षरता, ठीक है ना।
ये हो गए आपके सबसे ज्यादा कौन से जिले, किस जिले में पढ़े लिखे लोग हैं, कोटा में, उसको साक्षरता कहते हैं, ठीक है ना। और किस जिले में सबसे कम साक्षरता है, जालोर में, ठीक है ना। अब देखें पुरुष और महिलाओं की साक्षरता की बात की जाए उसको भी बढ़ते। अब देखो पुरुष कितने साक्षरता है, टोटल राजस्थान में पुरुष कितने साक्षरता है, पुरुष साक्षरता, ठीक है ना। पुरुष साक्षरता होगी आपकी 79.19%, ठीक है ना, 79.19%, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर महिलाओं की साक्षरता कितनी है पूरे राजस्थान में, महिला साक्षरता यानी साक्षर कितनी है महिलाएं, ये होगी ओनली फॉर 52 पॉइंट समथिंग कुछ होगा 12%। तो साक्षरता पढ़ ली, ठीक है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 66.11, टोटल राजस्थान की पूरी। सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में, सबसे कम साक्षरता जालोर में। कोटा में कितनी है 76.6% और जालोर में 54.9%। पुरुष साक्षरता कितनी है 79.19%, महिला साक्षरता कितनी है 52.12%, ठीक है। ये हो गई आपकी साक्षरता। फिर पढ़ते हैं आगे, साक्षरता के बाद ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या यानी शहरी को या नगरीय जनसंख्या को। अब देखो राजस्थान की जनगणना के अनुसार कितने लोग शहर में रहते हैं और कितने लोग ग्रामीण आबादी में रहते हैं। तो आप मानिए कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, शहरी जनसंख्या कम है, यानी ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या जो आपने पढ़ा था 6.85 करोड़ जनसंख्या, उसमें से राजस्थान की कितनी जनसंख्या शहर में रहती है, कितनी ग्रामीण में रहती है, उसको पढ़ते हैं। अब देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के अनुसार जनगणना, ठीक है ना, ये 11 पढ़ते हैं, 10 वर्ष के बाद जनसंख्या पढ़ी जाती है, ठीक है ना, इसकी गणना की जाती है, ठीक है ना। अब देखो राजस्थान की 11 के बाद 21 की जनगणना होती है, पर अपन 21 का अभी तक उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 21 का कोरोना के कारण, कोरोना चल रहा था, इसी कारण जनगणना नहीं हुई। अब 22 में होगी तो उसका आंकड़ा 2021 का ही माना जाएगा। अभी तक इसकी जनगणना हुई नहीं है क्योंकि जो विश्व जो महामारी के कारण इसकी जनगणना रोक दी गई है, ठीक है ना। तो जनगणना होगी 2021 की ही लिखी जाएगी, वो 22-23 में होगी, पर जनगणना कौन सी मानी जाएगी 2021 की, अर्धश हो गया। अब देखो राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी थी, यानी इसकी टोटल जनसंख्या की 25% शहरी जनसंख्या रहती है राजस्थान में, शहर में या नगरीय जनसंख्या। और ग्रामीण की जनसंख्या राजस्थान की सबसे ज्यादा गांव में रहती है जनसंख्या, ठीक है ना। तो ग्रामीण का प्रतिशत ज्यादा ही होता है, 75% ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। अब देखो राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या नगरीय ज्यादा है, 33 जिलों की बात करें उसमें से कोटा जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है, नगरीय जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर के आंकड़े बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। नगरीय तो ज्यादा किसमें हो गई, कोटा में। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा राजस्थान में किसमें हो गई, डूंगरपुर में। आप देखिए राजस्थान की अनुसूचित जनजाति और आदिवासी जनजाति की कौन सी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एवं एससी की जाति कौन कौन सी राजस्थान में कितनी है, ये राजस्थान की टोटल जनसंख्या की कितनी है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। एससी को कहते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। ये देखो राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, इसका कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये 13.5% है। ये जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है।
कितना है 13.5%। हाँ, तो आप इसको याद रखेंगे 13.5%। अब देखो राजस्थान में कौन कौन सी अनुसूचित जो आदिवासी जनजातियां, ये राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, जालौर, इन जिलों में ये जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है। देखो कौन कौन सी होती है, देखो राजस्थान की भील, मीणा, गरासिया, शहरिया, डामोर, ये मुख्यतः राजस्थान में जनजातियां अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जातियां पाई जाती है। भील, मीणा, गरासिया, शहरिया, डामोर, ये मुख्यतः। अब देखो ये भील है ना, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, पुरानी जनजाति है भील, जो महाराणा प्रताप के सैनिक के रूप में ये जाति होती थी। ठीक है ना, भील ये राजस्थान के उदयपुर में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब मीणा, भील के बाद संख्या पूछी जाए तो मीणा की संख्या सबसे ज्यादा मतलब होती है। ये किन किन जिलों में होती है, ये जयपुर, देखो भील तो उदयपुर में होती है ज्यादा। ठीक है, और मीणा की बात करें तो जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, इसमें ये मीणा होती है। ठीक है ना, जो मीणा प्राचीन जनजाति होती है, पहले लूटपाट का काम करते थे, ये मीणा है। ठीक है, फिर गरासिया जनजाति, ये है ना सिरोही में पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इंपोर्टेंट जनजाति है शहरिया जनजाति, ये एक ही जिले में पाई जाती है। ये कौन से जिले में पाई जाती है, 12 जिला में। 12 की भी 2 तहसील है, शाहबाद और किशनगंज में। कौन से 2 तहसीलें, शाहबाद और किशनगंज में। शहरिया जनजाति राजस्थान के एकमात्र जिले में पाई जाती है। ठीक है ना, जो 12 जिला होता है, इसके भी 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज में पाई जाती है। ठीक है, फिर आती है डामोर जनजाति, ये भी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। किस जिले में, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में पाई जाती है, डामोर जनजाति। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों राजस्थान के दक्षिण जिले हैं। ठीक है, जहां पर माही नदी चलती है। ठीक है ना, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है डामोर जनजाति। वापस पढ़ते हैं, जो आपके लिखा है ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी 25%, ग्रामीण जनसंख्या कितनी 75%। ठीक है ना, कोटा में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या रहती है कितनी, ठीक है, और डूंगरपुर में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ी जनजाति राजस्थान में कितनी है, राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 13% ये जनसंख्या दोनों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाली। ठीक है ना, ये राजस्थान के लगभग दक्षिणी जो राजस्थान के जिले उन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, ठीक है, राजसमंद, और कुछ जयपुर में भी होती है, जैसे मीणा है, सवाई माधोपुर है, कोटा है। अब देखो भील की जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर में, मीणा सबसे ज्यादा। मीणा तो पहले तो आदिवासी, आप तो इन मीणा जनजाति के लोग बहुत शिक्षित है, साक्षर है। ठीक है ना, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा में, गरासिया सिरोही में हो गई। शहरिया 12 की 2 तहसीलें पड़ती हैं, जो भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो आदिम भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में इसका नाम है, उल्लेख है। कौन सी, शहरिया, जो 12 की शाहबाद और किशनगंज में मिलती है। डामोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जनजाति पाई जाती है। ये आपने जनसंख्या का टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ लिया है, तैयार करना है, याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बढ़ते हैं। और जनसंख्या हर 10 वर्ष के बाद इसकी गणना होती है। भारत सरकार के जनगणना मंत्रालय इसके द्वारा करता है। जनगणना का प्रारंभ भारत में कब होता है, इसका ऑप्शन याद रखेंगे। 1872 में भारत की जनगणना शुरू होती है। जनगणना का काम लॉर्ड रिपन के द्वारा, ये याद रखना, लॉर्ड रिपन भारत सरकार का गवर्नर होता था। रिपन के काल में ये जनगणना का काम स्टार्ट होता है, लॉर्ड रिपन 1872 में। फिर 1891 में, 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हो जाती है, यानी 10 वर्षों के अंतराल में।
ठीक है ना। ये काम 10 वर्ष के अंतराल वाला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2001 के बाद 2011 की जनगणना आपकी किताब में है, 2021 की अभी जनगणना हुई नहीं है, कार्य पेंडिंग है, तो आने वाले 1-2 साल में वो हो जाएगी। भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, ठीक है ना। फिर अपने जनसंख्या कितनी भारत की बढ़ी, 6.85 करोड़, सबसे ज्यादा जयपुर में जनसंख्या है। और घनत्व भी राजस्थान का घनत्व कितना था, राजस्थान का घनत्व 200 था, और मतलब कितना फिक्स आंकड़े 200, पहले 201 था, फिर वापस इसका संशोधन होकर 200 आपकी किताबों में है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, जैसलमेर का, जो सीमावर्ती जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा भी जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उसका जनसंख्या घनत्व कम है, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आपने पढ़ा लिंग अनुपात, राजस्थान का 928 प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है, और लिंग अनुपात सबसे ज्यादा किसका, डूंगरपुर का, सबसे कम धौलपुर का। फिर आपने पढ़ा जनसंख्या घनत्व पढ़ा, लिंग अनुपात हो गया, साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों को प्रतिशत कितने, 66.11, ठीक है ना। सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में, ठीक है ना, सबसे कम डूंगरपुर में, ठीक है ना। फिर नगरीय और शहरी जनसंख्या आपने पढ़ लिया, अनुसूचित जनजाति, और इसको भी पढ़ लिया। इसको बहुत अच्छी तरह से कॉपी में नोट्स बनाना, आज की दिनांक लेके, आज का डेट, पार्ट का नाम विद सहित अच्छी राइटिंग के साथ। इसके आगे नेक्स्ट यूनिट का रिवाइज करेंगे कल। ओके, थैंक्स।